हाय कृष्णा, लेट नाइट मैसेजेस। ओके, तो हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, ओरेकल एंड ओरेकल। आज मैंने दोनों ओरेकल लिए हैं, ठीक है। ये है न्यू ओरेकल जो ये मैसेज सिस्टम दोनों ने बनाया है, ठीक है। इट्स लाइक दिस, यस। तो ये है यहाँ पे कुछ कार्ड्स। तो आज होगा इनका रिवीलिंग ऑफ द ओरेकल अलॉन्ग विद आवर अदर ओरेकल, ठीक है। तो ये तो है। तो देखते हैं आज के लिए क्या आ रहे हैं लेट नाइट मैसेजेस, ठीक है। चलो सबसे पहले ये ओरेकल देखते हैं एंड कुछ कार्ड चुनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ठीक है। 7 हो गए, अगर लगा तो हम और लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वाओ, सबसे पहली बात है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ जा रही है, ओके। ये जो पर्सन है आपको समझना चाहता है, आपका भरोसा जीतना चाहता है। देखो, ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मे बी आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फिर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं। मे बी बहुत दिनों से या कुछ सालों से आप उनसे कुछ सुनना चाहते हैं जो जब आपने रोमांस करना शुरू किया था उस पल वो आपसे कहते थे, चाहे वो आपका कोई निकनेम हो या फिर लाइकवाइज। तो वो आप सुनना चाहते थे कि वो आपको उसी सेंटेंस से पुकारे या फिर वो आपको उसी अदाओं से रिझाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन द मीन टाइम, जैसे कि समय बढ़ता गया, आई थिंक वो अदा जो है वो शायद कहीं ना कहीं खो गई है, तो आप वापस से वही पाना चाहते हैं या फिर वो वापस से वही पाना चाहते हैं। देखो, ये आज भी आपके हैं, आप भी उनके हैं, लेकिन जो बात है कि आप दोनों एक दूसरे को कितने अंडरस्टैंड करते हो, है। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है कि दे जस्ट वांट टू डू समथिंग विथ यू, आपके साथ कुछ करना चाहता है, लेकिन कैसे वो तो आपको ही पता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एक्सेप्ट। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो तो चीज़ें काफ़ी बेहतर बन जाएगी, ओके। देखो, एक्सेप्ट करना ये एक बहुत ही बड़ी बात है एंड बहुत ही आसान भी बात है, देखो, मे बी वो अभी किसी काम में फंसे हैं, इसलिए वो समय पे आपसे मिल नहीं सकते, बातें समय पे नहीं होती लाइकवाइज। तो ये आपको भी एक्सेप्ट करना होगा कि भाई अभी का जो समय है उसके लिए आपको उनको फॉरगिव करना होगा। और अगर हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, तो कहीं ना कहीं किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी थोड़ा सा अलग हो सकता है, लाइक इट कुड बी अ लेस्बियन और व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग। तो वो अगर चीज़ें हैं या फिर कोई आपका दोस्त है जो ऐसी हालत में है, तो आप उनको भी एक्सेप्ट कर सकते हो। इट कुड बी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हैं, एंड वो एक बात इसकी वजह से आप शायद असमंजस स्थिति में हैं, है ना। लेकिन देखो, हम जो ओरिजिनल बात होती है कि भाई सामने वाला इंसान आखिर क्या सोचता है, ये हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि हम खुद उसके पीछे का सच नहीं जान ले, है ना। आपको ऐसे कई सारे चेहरे मिलेंगे जो चेहरे पे झूठा चेहरा चिपकाते हैं, है ना। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, मतलब देखो क्या होता है ना कि दिल से ही आप उनकी परिभाषाएं समझ सकते हैं, लेकिन चेहरे से तो लोग वही करते हैं। अभी जस्ट कुछ मिनट पहले मैं सिस्टर फ़ोन पे थी, तो आई थिंक आसाम में वगैरह वो जो चल रहा था इलेक्शन वगैरह ना, तो वहाँ पे एक वीडियो था, तो वो वीडियो देख रही थी कि जो वर्कर है, जो लोग काम करते हैं चाय के बागान में, तो उनसे पूछा गया तो उनको दिन के 193 रुपये मिलते हैं, सिर्फ 193 रुपये, 200 भी नहीं। ना तो रहने के लिए घर है, ना तो छत है, मतलब क्या है उनके पास, और इतने कम वेतन में वो काम कर रहे हैं। तो इतने जो इलेक्शन हुए हैं, क्या किसी ने भी उनके बारे में सोचा? ये जो हमारे बिग इलेक्शन स्टार हैं, क्या उन्होंने ऐसा किया? सो देखो, कहीं ना कहीं क्या है कि वो झूठा दिखावा करते हैं कि वी विल डू समथिंग फॉर यू, लेकिन कुछ करते नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप उनका जो रियल चेहरा है वो जानो एंड उनसे दोस्ती करो, तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखो, झूठे इंसान के साथ रहने से अच्छा है सच्चे दुश्मन के साथ डील करना, ओके। तो ये बात आप अंडरस्टैंड करो। नेक्स्ट कार्ड है वो है कम बैक टू मी, ओके। ये मैसेज थोड़ा सा डीप डाउन है। कहीं मुझे लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है शायद आपका एक्स भी हो सकता है, या फिर आपकी हाल ही में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। देखो, क्या होता है ना कि कई बार फासले बढ़ जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों में फासले यूं ही बढ़ जाए, शायद कोई छोटी सी वजह होती है या फिर कोई बड़ी बात भी हो सकती है।
हमें नहीं पता वो कैसे और क्यों होता है। तो क्या होता है ना, कई बार हम एक दूसरे को समझने में कभी कभी कम पड़ जाते हैं, हमें नहीं समझ में थे कि भाई करे तो क्या करें, है ना। कम बैक टू मी का मतलब है कि ये पर्सन आपको उतना ही चाहते हैं जितना कि उन्होंने वादा किया था कि मैं साथ निभाऊंगा। सो दिस पर्सन रियली लव्स यू, और एक काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कम बैक टू मी का ये बात है कि भाई ये आपको उसी तरह से अपने ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं, ये आप में बदलाव नहीं करना चाहते। शायद ऐसा कुछ हुआ होगा कि उन्होंने आपके भीतर शायद बदलावों की श्रृंखला शुरू की, एंड आपको फिर एहसास हुआ कि भाई वो मुझे वैसे बनाना चाहते हैं जैसा कि मैं नहीं हूँ, या फिर जैसे कि मैं नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता कहीं ना कहीं अटक गया था, वो वापस से शुरू होने के कगार पर आज़दम का है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्लाइंड फोल्ड। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल मैसेज आ रहा है ब्लाइंड फोल्ड, है ना। मे बी मेरे हिसाब से शायद अगर आप दोनों के बीच में कहीं पे थर्ड पर्सन था तो शायद ब्लाइंड फोल्ड इनको किया गया था, मतलब इनको खुद पता नहीं था कि रिलेशनशिप इतनी कैसे हो गई, ना। शायद कोई थर्ड पर्सन था ही नहीं, या फिर किसी ने बस ये क्रिएट किया सिनेरियो कि भाई ऐसा कोई है। देखो, किसी से अगर आप गले मिलते हैं या फिर किसी से सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके प्यार में हैं, एक भी शायद आप बस उनको हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ब्लाइंड फोल्ड किसी को किया गया था। वही अगर हम सेक्सुअल मैसेज निकालें तो दिस पर्सन वांट टू प्ले गेम्स विथ यू, ब्लाइंड फोल्ड आपको कर सकते हैं, एंड दे वांट टू प्ले विथ योर सेक्सी बॉडी, शायद वो कुछ टीज करना चाहते हैं। दे विल बी किसेस एनीवेयर ऑन द बॉडी, यू डोंट नो वेयर एंड हाउ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है अफ्रेड। ओके, ये पर्सन शायद थोड़ा सा अफ्रेड है, शायद इसलिए क्योंकि अभी तक उनको पता नहीं है कि आपकी रिएक्शन क्या होगी, है ना। साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं कि जैसे कि आपने सुना हो कि बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट होता है कि जो कोला होता है उसमें अगर आप कुछ गोलियां डाल दें, जो कि मिंट की गोलियां डाल दें, तो बहुत सारा क्या उसे कहते हैं, मतलब कोला एकदम से बाहर आ जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंट। लेकिन आपको अगर नहीं पता कितना डालना है तो शायद कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपके साथ कुछ नया ट्राई आउट करना चाहते हैं या फिर आपको पूछना चाहते हैं फॉर अ डेट और फॉर अ नाइट आउट, क्या आप रेडी हो, शायद ये जवाब उनको नहीं पता, इसलिए वो अफ्रेड है। नेक्स्ट कार्ड है वो है टॉक, तो आपसे बातें करना चाहते हैं। मे बी बातें आजकल आपके बीच हो नहीं रही है, तो बस आपसे बातें कर चाहते हैं। अब ये बातें किस तरह की होगी आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। दिन में एज ए कैजुअल बातें आप कर सकते हैं, एंड रात में जब आप दोनों के पास समय हो रोमांटिक पैशनेट भरी बातें भी हो सकती हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मिस कार्ड। ठीक है, तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना कि शायद कोई पर्सन है जो या तो आपको या उनको मिस गाइड कर रहा है। मिस गाइड करना मतलब क्या होना, देखो हर किसी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हर किसी के ज़ुबान पे अच्छे नहीं लगते, है ना। मतलब किसी को क्या उसे कहते हैं, गाड़ी बंद पड़ गई बैटरी से, तो वही कहते हैं नहीं भाई इतना कोई इशू नहीं है, लोग आ गए उन्होंने धक्का मार दिया। लेकिन अगर आप किसी ऐसे सुनसान जगह पे गए हैं जहाँ पे कोई नहीं है और बैटरी के कारण गाड़ी बंद पड़ गई, तब आप क्या करोगे, है ना। तो अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कोई पर्सन है इनको गलत सलाह दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों में शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग द मैसेज। और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, सेक्सुअल मैसेज। वाओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके चलो 4 5 एंड एक बस फाइनल निकालते हैं 6, और चलो 7 निकालते हैं। ठीक है, तो 7 कार्ड निकालिए, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वेल, फीट ऑब्सेस। ओके, ये कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, दिस पर्सन इज फीट ऑब्सेस एंड दैट इज समथिंग टू डील विथ यू। ओके, उन्हें आपके पैर बहुत पसंद है। हाँ, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको पैर देखना काफ़ी पसंद होता है, आपके पैर कैसे हैं, लाइकवाइज मे बी दे वांट टू किस योर फीट एंड व्हाटएवर एंड व्हाट नॉट, तो शायद ये ऑब्सेशन न जाने उनमें कब से था। एंड यू आर मैरिड, यू आर लाइकवाइज लिविंग टुगेदर, तो ये चाहते हैं कि ये अभी उस चीज़ की शुरुआत करें। मे बी शायद आपको भी थोड़ा हटके लगा, लेकिन शायद ये बात है जो उन्हें टर्न ऑन करती है। फॉर सम पीपल इंस्टेड ऑफ opening your dress is better to just show them your feet, and वो अचानक ही टर्न ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है वाइल्ड पैशन। ओके, तो वाइल्ड पैशन यहाँ पे आ रहा है। देखो, दिस पर्सन इज़ टोटली वाइल्ड विथ यू, एंड आई थिंक आपने शायद कुछ लम्हे ऐसे गुजारे होंगे जहाँ पे आपकी वाइल्ड पैशन बिखर गई होगी, लेकिन यहाँ पे वापस से वो वैसे जीना चाहते जैसे वो पहले थे। हैविंग योर वाइल्ड पैशन टुगेदर, जब वो भी खुश हैं आप भी खुश हैं, एंड लाइकवाइज। हालांकि अगर आपके पास समय है तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये थॉट उनके दिल में ज़रूर रह रहा है। मे बी वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि दे स्टिल फील अबाउट यू,
उन्हें आज भी आपकी परवाह है, वो आज भी आपकी चिंता करते हैं, वो आज भी आपको चाहते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें अपने लाइफ में वापस आने दोगे? ठीक है। नेक्स्ट रिगार्ड हुआ टाइमलेस लव। तो यहाँ पे इटर्नल लव हमें दिख रहा है, जैसे कि आप प्यार कभी भी कर सकते हैं, है ना, उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि भाई दे आर मैडली इन लव विथ यू, एंड ये प्यार सच्चा है, ये प्यार बहुत ज़्यादा है। ओके, हालांकि यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाइए। देखो, जो टाइमलेस लव होता है उसे आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल लव, जिसके लिए मतलब जो आप फिजिकल लव में होते हैं तो वो टाइमलेस बन जाता है, मतलब जितने भी मोमेंट आपको मिलते हैं आप कहते हैं कि वो इट इज़ बियॉन्ड द टाइम, है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं एंड हो जाता है। लेकिन जो दूसरा लव है, जिसे हम कहते हैं कि इटर्नल लव, कि अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको देखते भी हैं, तो जो मुस्कान चेहरे पे आती है वो बहुत अलग होती है, वो होता है रियल टाइमलेस लव। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्वीट फिंगर्स। ओके, तो स्वीट फिंगर्स यहाँ पे आ रहे हैं। मे बी दिस पर्सन वांट टू ट्राई समथिंग न्यू विथ यू, शायद आपके फिंगर्स पे वो कुछ चॉकलेट लगाए, क्रीम लगाए, एंड दे वांट टू लिक इट फ्रॉम योर फिंगर्स। ओके, और दे कुड यूज़ देयर फिंगर्स एंड टर्न यू ऑन। आपको टिकल कर सकते हैं, आपको टर्न ऑन बना सकते हैं, एंड यू कुड बी थिंकिंग आई वांट मोर। ओके, नेक्स्ट कार्ड वो है पैशन विद इन। तो पैशन आप दोनों में ही है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपने इस बात को अधूरा छोड़ा है। देखो, पैशन आप दोनों के भीतर ही है, लेकिन आपको वो ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे कहीं पे गोल्ड है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही पैशन है जो आपको भीतर से ढूंढनी पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है सेंसियस टच। सेंसियस टच यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं बातें यहाँ पे हो रही है कि भाई दिस पर्सन वांट टू फील यू। ओके, मतलब आई थिंक आप में से किसी के साथ ऐसा हो भी सकता है कि अचानक से वो आते हैं एंड फिर क्या होता है आप समझ नहीं पाते। डायरेक्टली यू फाइंड योर सेल्फ नेकेड, बेयर और टोटली हैप्पी। तब तक क्या हुआ आपको कुछ नहीं पता, है ना, ये भी हो सकता है। एंड समर सेंसियस टच यहाँ पे इसलिए क्योंकि जिस तरह से आपको मतलब जब भी वो आपको टच करता है, इट कुड बी देयर फिंगर्स, इट कुड बी देयर kisses, their lips, their hands, whatever, you feel that it is out of this world, it is amazing। तो वो शायद बात अब बहुत सारा मिस कर रहे हैं। एंड फाइनल कार्ड है चॉकलेट। तो चॉकलेट फ्लेवर यहाँ पे हो सकता है उनके दिलो दिमाग में। या तो वो आपको नाइट आउट के लिए पूछ सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए पूछ सकते हैं, चॉकलेट आपको दे सकते हैं। चॉकलेट उनका फेवरेट फ्लेवर भी हो सकता है, विच यू कैन यूज़ इन डिफरेंट वेज। तो कहीं ना कहीं डार्क फैंटेसी उनके दिल में चल रही है। अब आप इस डार्क फैंटेसी को कैसे इस्तेमाल करते हो आपके ऊपर है। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज रेड। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी एंड टेरो।